हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी सिरोही में। और मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। रीट के लिए, सीईटी के लिए, एलडीसी के लिए, वनपाल के लिए, वन रक्षक के लिए, कांस्टेबल के लिए, आरएएस के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सभी के लिए क्लासेस लेकर के आया हूं। और आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए जो अपने सीईटी और रीट थर्ड ग्रेड मेंस के लिए वादा किया था कि आप लोगों को मैथ्स कंप्लीट यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाएगी, तो वो मैं अपने वादे के अकॉर्डिंग 70% अवेलेबल करवा चुका हूं। अब अपने पोर्शन चल रहा है अर्थमेटिक का, और अर्थमेटिक के अंदर अपने कौन कौन से टॉपिक आते हैं ये पहले ही मैं बता चुका हूं। तो मैं आज वापस से आप लोगों के लिए परसेंटेज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जिन्हें हम टाइमर के साथ में सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों की स्पीड बढ़ती जाए। और आप लोगों को मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो देखने का मज़ा आता होगा, और अगर मज़ा आता है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत, और एक नई और ऊर्जा के साथ में, नए जोश के साथ में अपनी कॉपी और किताब को लेकर के बैठिएगा और पढ़ना स्टार्ट करिएगा। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना मजा आ जाएगा दोस्तों। आपको पता चलेगा कि कैसे अपने एग्जाम के अंदर जो है क्वेश्चन आता है और कैसे अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्लास स्टार्ट। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और ये है अपने चुनाव से संबंधित क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किसी भी चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले हैं। कोई चुनाव हो रहा था, वहाँ पर 10% लोगों ने मत नहीं डाले। ठीक है, इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी है। ये तो आपको पहले ही मैंने मैथ में बता दिया है कि जब भी आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और अगर कहीं कंडीशन की बात आ जाए, हार जीत की बात आ रही हो, तो हर जगह लगभग आपको 2 ही लेकर के चलना है जब तक स्पेसिफाई नहीं कर दिया जाए। ठीक है ना। फिर देखिए जीतने वाले प्रत्याशी ने क्या करा कि कुल मतों के 54% मत प्राप्त किए और वो 1440 मतों से जीत गया। 54% मत प्राप्त किए तब वो 1440 वोटों से जीता है। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। 10% ने अपना वोट दिया नहीं है, 54% वोट प्राप्त करके 1440 वोटों से जीत गया, तो जो टोटल वोट आपके पड़े वो कितने थे। आप लोगों के लिए समय होता है शुरू। आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप लोगों को आ जाएगा मज़ा। चलिए टाइमिंग होती है स्टार्ट। करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी, और आप लोगों को आंसर कमेंट करके जल्दी बताना है। मैं सभी विद्यार्थियों के कमेंट देख रहा हूँ। करिए करिए जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को करने का क्वेश्चन। करिए करिए भाई, करिए जल्दी से जल्दी, और मज़ा आ जाएगा आपको जब अभी मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप समझेंगे तो वाह इतना इजी क्वेश्चन था। देखिए 1 मिनट का समय दिया गया है, अपने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। हर क्वेश्चन में मात्र 3 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेना है। 30 मिनट में कम से कम 10 क्वेश्चन हो जाने चाहिए अपने। ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को जल्दी। बहुत सिंपल है, मान लो भाई, और पिछले इस टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, पीछे आपको बताया है ना कैसे करने हैं परसेंटेज के क्वेश्चन, कैसे हैंडल आउट करना है। चलिए तो अपना समय हुआ समाप्त। देखिए दोस्तों क्या करना था, मान लीजिए कि 100 वोट है टोटल। कितने हैं? 100 वोट। उसमें से क्या हुआ, 10% ने तो अपने वोट डाला ही नहीं है, तो ये 10% तो गए बाहर। 10% का मतलब इधर क्या है, 10 ही हो जाएगा, 100 है इसलिए। और डाले कितनों ने, तो फिर केवल 90 वोट पड़े। उस 90 में से आपको पता है कि 54% वोट जो जीता है प्रत्याशी वो लेकर के गया। कितने? 54% वोट जीतने वाला प्रत्याशी लेकर के गया। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपके पास में कितने 46% वोट बचे वो कौन लेकर के गया होगा? अरे बताइए। तो वो 46% वोट आपका लेकर के गया, ये 90 वाला। तो सॉरी 46 नहीं, 36, क्योंकि 90 माइनस 54 कितना होगा? 36%। तो इसने कितने वोट लिए? 36। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये 54 और 36 90 क्यों कर रहे हो? क्योंकि भाई देख, टोटल सपोज करो 100 मतदाता थे,
तो 10 ने तो वोट दिया ही नहीं है, तो 90 नहीं दिया। 90 में से ही तो 54% वोट वो प्राप्त करेगा, तब जीतेगा ना, है ना। तो 54%, और जो बचे 54 के अलावा 36% वो किसको मिले होंगे? हारने वाले प्रत्याशी को। अब ये हारने और जीतने वाले प्रत्याशी के मतों के प्रतिशत में कितना अंतर है? तो 54 - 36 करने पर कितना आएगा? 18% आएगा। कितना आएगा? 18% आएगा। इसका मतलब जो जीता है प्रत्याशी, उसने 18% अधिक मत प्राप्त किए थे, और ये 18% मत कितने के बराबर हो जाएंगे? तो ये 18% बराबर दे रखा है आपको 1440। ये 18% किसके बराबर दे दिया? 1440 मतों के। समझ में आई बात? तो यहाँ से अपन पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो अपने क्या हो जाएगा? 1440/18। जैसे ही 18 का डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा? तो देखिए 18 × 8 = 144, तो यह आ गया 80। ठीक है, 100% अपने को तो निकालने हैं ना भाई। टोटल कितने मतदाता थे भाई, मत कितने पड़े वो निकालना है। तो टोटल मत कितने पड़े हैं वो निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 का गुणा 100 से कर देंगे, और इधर क्या हो जाएगा? तो 80 का गुणा भी हो जाएगा 100 से। तो कितना बन जाएगा? 8000। इसका मतलब जो अपने मत पड़े थे वो कितने मत पड़े? 8000 मत पड़े। समझ में आ गई बात? तो चुनाव के अंदर कुल कितने मत पड़े? तो चुनाव के अंदर कुल 8000 मत पड़े थे। समझ में आई बात भाई? टोटल आपने 100 मान लिए, 100 में से 90 जो है उन्होंने वोटिंग दी, 10 ने तो दिए ही नहीं। उस 90 में से 54% जीतने वाले ने प्राप्त कर लिया, तो 36% हारने वाले ने प्राप्त किया होगा। अब 54% उसने किया, 36% उसने किया, तो जो डिफरेंस है उतने ही मतों से तो जीतने वाला जीता होगा। तो प्रतिशत में डिफरेंस कितना है? 18%। और मतों की संख्या में डिफरेंस कितना है? 1440। ये दोनों प्रतिशत बराबर हो जाएगा इस संख्या के। तो अपने 1% की वैल्यू निकली 80। मतलब 1% अगर वोट पड़ते तो 80 वोट आते। तो 1% थोड़ी निकालना है, कुल कितने मत पड़े, तो 100% पड़े होंगे। तो 100 का अपन ने क्या कर दिया? 8000 आंसर आ गया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने भी आपको कल ही करवाया था। ठीक है, ये लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो। किसी शहर की 1/3 आबादी जो है वो छात्रों की है। किसकी है? छात्रों की है। यदि 7/8 छात्र कॉलेज के छात्र नहीं है, यानी पहले तो पूरे शहर की आबादी मान लो अगर 100 थी, या 300 मान लीजिए, 300 थी, तो उसमें से 100 जो लोग हैं, जो 100 जनसंख्या है वो कौन है? छात्र है। उस 100 का भी 7/8 भाग क्या है? छात्र नहीं है। इसका मतलब 1/8 भाग छात्र है। आपसे पूछा जा रहा है कि कुल आबादी के अंदर कॉलेज के छात्रों का प्रतिशत कितना है, ये बताना आपको है। ठीक है, चलिए करिए, आपका टाइमिंग होता है स्टार्ट। इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने कल भी आपको करवाया था, और मैंने बोला भी है कि आपको मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको करिए आप जल्दी से जल्दी। समय हो चुका है आपका स्टार्ट, देख लीजिए, करिए इसको जल्दी से जल्दी, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलिए देखो 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 क्या है क्वेश्चन, क्या है भाई। एक शहर की आबादी का 1/3 भाग बोला है, और उस 1/3 का भी फिर 7/8 भाग तो छात्र है ही नहीं, और बचे हुए जो बच्चे हैं वो क्या हो जाएंगे? कॉलेज के छात्र हो जाएंगे। करो इसको जल्दी सॉल्व। मज़ा आ रहा है ना? अरे इसको पहनाओ यार, पजामा पहनाओ, टी शर्ट पहनाओ, चड्डी पहनाओ, बनियान पहनाओ, टोपी पहनाओ, चश्मा पहनाओ, घड़ी पहनाओ, जो पहनाना है पहनाओ। ये लो, समय हुआ समाप्त। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा कि अपने पास छात्र है कितने? तो 1/3 है केवल, है ना। तो अपने 1/3 की बात करें, बाकी का तो अपने क्या मतलब। तो ये 1/3 छात्र है। अब इस 1/3 का भी 2 भाग बोला है इसने। कितने भाग हो जाएंगे? 2 भाग।
क्यों? 1/3 का 7/8 भाग और इस 1/3 का 1/8 भाग। ये जो 1/3 इंटू 7/8 है वो तो कॉलेज के छात्र है ही नहीं, है ना। तो ये तो क्या हो जाएंगे, नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हो गए, NC। और ये 1/3 गुणा 1/8 क्या हो जाएंगे, कॉलेज के छात्र हो जाएंगे। ठीक है, अपने से क्या पूछा है, कुल आबादी में कॉलेज के छात्रों का अनुपात। अपन ने कुल आबादी कितनी मानी है, 1, है ना, 1 मानी है, तभी तो अपन छात्र 1/3 ले रहे हैं। अगर 100 मानते तो फिर 100/3 हो जाती। तो अपन ने आबादी कितनी मानी है, 1। तो कॉलेज के छात्र कितने हैं, 1/24। कुल आबादी कितनी है अपने अकॉर्डिंग, 1 गुणा 100। ठीक है, बस तो फिर अब क्या हो जाएगा, ये हो गया 100/24। डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो 24 इंटू 4 फिर 1, तो ये हो जाएगा 4 सही 1/6। कैसे आएगा, तो आपको दिख ही गया होगा, ये 4 से काट दो 6 बार और इसको 4 से काटेंगे 25 बार, 6 चौक 24 और 25/6 आंसर। क्लियर है, ये अपना बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अरे देख रहे हो ना आप, कैसे आपको बड़े दिखने वाले और आपको कठिन लगने वाले क्वेश्चन बहुत आसानी से किए जा सकते हैं यदि हम उस क्वेश्चन को बहुत बेसिक से समझे। तो भाई शहर की आबादी 1 मान लो, तो छात्र हो गए 1/3। उस 1/3 छात्र में से 7/8 जो है वो नॉन कॉलेज के हैं और 1/8 भाग जो है वो कॉलेज के हैं। तो नॉन कॉलेज से अपने कोई मतलब नहीं है। कॉलेज के कितने हैं, 1/3 का गुणा 1/8 से होगा, यानी 1/24। और कुल आबादी से पूछा है तो कुल आबादी अपने अकॉर्डिंग कितनी है, 1, तभी तो 1/3 अपना होगा, वरना तो फिर 100 लेंगे तो 100/3 हो जाएगा, 300 लेंगे तो 100 हो जाएगा, तो फिर नीचे 300 का भाग देना पड़ेगा, है ना। तो अपने तो क्वेश्चन में दे रखा है वही यूज करें, ज़्यादा आपने दिमाग लगाना ही नहीं है। ये हो गया सॉल्व, 4 सही 1/6 आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास में आ गया कि 20 किलोग्राम स्प्रिट है, कितनी है, 20 किलोग्राम स्प्रिट है और पानी है, दोनों मिला करके एक मिश्रण बना दिया, है ना। तो 20 किलोग्राम अपन ने एक मिश्रण बनाया जिसके अंदर स्प्रिट और पानी मिला हुआ है। उस मिश्रण में 10% पानी है ना। तो आपको ये बोला है कि पानी की मात्रा बढ़ा करके अपने को 10 की जगह कितनी करनी है, 25% कर देनी है। अल्टीमेटली क्या करना है, 15% अपने को बढ़ाना है ना। तो बताइए मिश्रण में कितना पानी मिलाना पड़ेगा ताकि ये क्या हो जाए, पानी अपना 25% हो जाए। समझ में आई बात। तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है दोस्तों कि सबसे पहले आप करिए ट्राई। टाइमिंग तो दिया ही नहीं यार, करो करो भाई, ट्राई करो इसको, जल्दी लो, चलो टाइमिंग तो दिया ही नहीं, मैं भूल ही गया। करो, करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी, मजा आ जाएगा आपको। करिए जल्दी से जल्दी, मज़ा आना चाहिए ना भाई। बच्चों को पढ़ाई करने का तो मज़ा तब आता है जब अपन खुद क्वेश्चन करते हैं, और मैथ अच्छी तब लगती है जब अपन से क्वेश्चन सही होते हैं। 1 सही करोगे, 2 सही करोगे, 3 सही करोगे, 4 सही करोगे, फिर आपको आपका कॉन्फिडेंस जो है, अपना जो आत्मविश्वास है वो बिल्ड होगा। आपको ये लगेगा कि हाँ मेरे को मैथ के क्वेश्चन करने आते हैं और मैं मैथ के क्वेश्चन कर सकता हूँ। बस फिर और क्या चाहिए, यही तो डेवलप करना है। जिस दिन आपको लग गया ना कि यार मैं कर सकता हूँ, उस दिन आप कर जाओगे। बस जरूरत है इस चीज की कि आपको ये लगना चाहिए, आपके सीने में ये आग लगनी चाहिए कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। ये डेली बोलो और आप एक दिन करके दिखा दोगे। और ये अपना समय समाप्त, अपन करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 20 किलोग्राम स्पिरिट और पानी का मिश्रण है, ठीक है, तो 20 किलोग्राम अगर मिश्रण है तो सीधी सी बात है, देखो भाई ये लिया अपन ने 20 किलोग्राम मिश्रण। अब ये कह रहा है इसके अंदर 10%, कितना, 10% क्या है, वाटर, पानी। तो इसका मतलब स्पिरिट कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है 90% स्पिरिट है। जब दो ही चीज़ें हैं तो एक इतनी है तो दूसरी बची हुई होगी। अब 20 किलोग्राम का 10% कितना होता है, अरे भाई 20 का 10% कितना होता है, 2 किलोग्राम, और कितना,
यानी 2 किलोग्राम तो पानी ऑलरेडी है और 18 किलोग्राम स्प्रिट है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, लेकिन पानी को जो है 25% करना है। कितना करना है? 25% कर देना है। समझ में आई बात? अब पानी अगर 25% करना है तो मान लीजिए कि अपने पास में जब पानी इसके अंदर एक्स अमाउंट अगर अपन बढ़ाएंगे तो ऑल ओवर स्प्रिट और इसका क्या हो जाएगा? 18 + x हो जाएगा। भाई मान लो पानी की मात्रा मिला दी मैंने एक्स अमाउंट में। कितनी मिला दी? एक्स अमाउंट के अंदर पानी मिला दिया। तो अब 25%, अच्छा सॉरी 25% नहीं, 25 बराबर, तो क्या हो जाएगा? देखिए 25 बराबर एक्स अमाउंट पानी का है कितने में? तो 18 + x मिश्रण के अंदर, और उसका प्रतिशत बराबर आना चाहिए 25 के। क्या हुआ है देखो, आप वापस समझो। भाई पानी की मात्रा पहले 2 किलोग्राम थी ऑलरेडी, अब पानी की मात्रा को बढ़ाना है। कितनी बढ़ाएं वो मुझे नहीं पता है, तो मैंने क्या मान लिया कि इसके अंदर 18 किलोग्राम स्प्रिट है, वो तो फिक्स रहेगा। उस 18 किलोग्राम के अंदर मान लो एक्स अमाउंट में पानी मिला दिया मैंने, है ना। पहले जो 2 किलोग्राम मिला हुआ था वो सब मिला के एक्स किलोग्राम मैंने बना दिया। अब मैंने क्या बोला? एक्स किलोग्राम पानी मिलाया तो मिश्रण कितना हो गया? 18 + x किलोग्राम। कितना हो गया? 18 + x किलोग्राम। 18 + x किलोग्राम में से x जो है वो क्या है? पानी है। और प्रतिशत निकालने का मैंने क्या तरीका बताया था कि x बटे टोटल, आपके अकॉर्डिंग पानी बटे टोटल मिश्रण कितना है, मैंने बताया था ना। आपके कितने आए बटे आपके पास है कितना इंटू में 100, तो टोटल मिश्रण कितना है? 18 + x। उसमें x का बराबर कितना आ जाना चाहिए था? ये 25 के बराबर आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 25% बोला है कि मिश्रण का पानी जो है कितना हो जाए? 10% की जगह 25% बन जाए। तो ये परसेंटेज किसके बराबर आ जाए? 25 के बराबर। पानी का मैंने क्या करा है? अल्टीमेटली प्रतिशत निकाला उस मिश्रण के अंदर और उसको 25 के बराबर रख दिया। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये क्या हो जाएगा? देखो 25 से 4 बार कट गया, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 18 + x बराबर हो जाएगा 4x। तो इधर से सॉल्व करोगे तो x बराबर आएगा 6 kg। इसका मतलब आपने पानी कितना मिला दिया? इस 18 + 6 कर दिया आपने। कितना कर दिया? 18 + 6 कर दिया। लेकिन 6 kg पानी नहीं मिलाना है आपको तो पानी और कितना मिलाना है ये पूछा गया है। तो 2 kg तो ऑलरेडी अवेलेबल है, इसका मतलब आपको केवल और केवल 4 kg पानी ही मिलाना पड़ेगा। तो अपना आंसर क्या होगा? 6 kg आंसर होगा या फिर 4 kg आंसर होगा? तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, 4 kg आंसर होगा, क्योंकि ये x तो टोटल पानी हुआ है ना। टोटल पानी कितना है वो पता चला हमें, लेकिन टोटल पानी में ऑलरेडी 2 किलोग्राम मिला हुआ था, वो तो अंदर ही रहेगा, वो तो बाहर निकालोगे। अब तो 2 के अलावा कितना मिलाना है? मुझे 4 किलोग्राम और मिलाना पड़ेगा, तब पानी की मात्रा 25% हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम सही हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो 20 किलोग्राम के अंदर स्प्रिट और वाटर मिला हुआ था। स्प्रिट के 90% है, यानी 18 किलोग्राम स्प्रिट था, वो तो फिक्स रहेगा। उसके अंदर अपन ने मान लिया पानी, अपन ने x मिला दिया। फिर उसका अपन ने क्या करा? x का प्रतिशत निकाल दिया कि उस पानी के उस पूरे के पूरे मिश्रण में x जो पानी मिला है वो 25% बनाने के लिए मैंने 25 के इक्वल रख दिया। तो x की वैल्यू निकाली तो 6 kg आ गया। इसका मतलब अगर ये टोटल मिश्रण अब कितना बन जाएगा? 18 + 6 24 kg। तो 24 kg के अंदर 6 kg पानी है, यानी अल्टीमेटली 25% पानी हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ठीक उसी प्रकार का है जैसा आपको अभी ये स्पिरिट वाला समझाया है, वैसा का वैसा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को जल्दी स्टार्ट करिए। ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक वही फॉर्मूला लगाना है जो अभी जस्ट मैंने बताया कि आपको कितना मिलाना है वो ऊपर रख दो। आपको नहीं पता है तो x बटे में टोटल मिश्रण कितना बन रहा है इंटू में 100 बराबर में कितने % बनाना था
भाई उसने बोला था 25% पानी होना चाहिए तो 25 के बराबर रख दिया, इसमें बोला है 50% दूध होना चाहिए तो 50% के बराबर कर दिया। ठीक है, करो इसको, मैं अभी आपको वापस समझा दूंगा, करिए इसको। ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये एसएससी ने पूछा था और वो क्वेश्चन मैंने ऐसे ही बना के दे दिया था। करिए इसको जल्दी, अब आपको मजा आ जाएगा जब आप ये सभी क्वेश्चन करना सीख जाओगे तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ भाई अब अपने जो है प्रतिशत के क्वेश्चन तो कैसे भी आ जाए अपन फोड़ देंगे, चीर देंगे, मार डालेंगे क्वेश्चन को। करिए 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 बेटा जल्दी, बहुत मजा आ रहा है ना, करो। करने से बाबा रामदेव जी भी कहते हैं होता है, और समय समाप्त भी हो गया। देखो भाई इसमें क्या करोगे, ठीक उसी प्रकार से मान लो कि अच्छा इसमें मानने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ने बोला है कि 100 लीटर मिश्रण है, उस 100 लीटर मिश्रण के अंदर इन्होंने बोला 10% पानी की मात्रा है, यानी 10 लीटर पानी है। 10 लीटर क्या है, वाटर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बचा हुआ जो 90 लीटर है वो क्या है, दूध है। ठीक, अब इन्होंने बोला है कि इसमें कितना और पानी डाले, देख लो बोला है कितना और पानी डाले, यानी 10 लीटर तो है और कितना मिलाना पड़ेगा ताकि मिश्रण में दूध की मात्रा 50% ही रह जाए, यानी 50% दूध तो ऑब्वियस सी बात है 50% पानी होगा। तो क्या करोगे, वही कॉन्सेप्ट, 50 बराबर मान लो पानी की मात्रा अपन x मिला रहे हैं टोटल, बटे अपने पास में दूध तो फिक्स रहेगा 90 लीटर, प्लस पानी की मात्रा मान लीजिए आप x मिला रहे हो कुल, इंटू में 100। बस इसको सॉल्व कर दो, 50 दूनी 100 हो गया, ये चला जाएगा इधर तो ये कितना आ जाएगा 90 प्लस x बराबर 2x। यहाँ से ये x इधर जा कर के 2x माइनस x हो जाएगा, तो x बराबर आ गया 90 लीटर। इसका मतलब आप टोटल इस मिश्रण के अंदर 90 लीटर पानी है और 90 लीटर आप क्या करोगे, दूध पानी मिला दोगे और 90 लीटर आपके पास में दूध है, लेकिन आपने 10 लीटर पहले से मिला रखा है। तो अब आप मिलाओगे कितना पानी, लेकिन तो पानी अब मिलाओगे केवल आप 80 लीटर ही, कितना मिलाओगे, 80 लीटर ही मिलाओगे। ठीक है, तो 80 लीटर मिलाना पड़ेगा क्योंकि 10 लीटर तो ऑलरेडी है उसके अंदर भरा हुआ। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। समझ में आई बात, देखा आपने कैसे आप इतना बड़ा दिखने वाला क्वेश्चन एक लाइन के अंदर सॉल्व कर सकते हो अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए हो और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हो। और ये जो लास्ट में मैं कर रहा हूं ना, ये तो प्रतिशत का ही कॉन्सेप्ट है, देख लो, अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं यहाँ समझा देता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। अरे भाई अगर आपसे कहा जाए कि 5 20 का कितना परसेंट है, तो आप क्या करते हो, 5 जो है वो 20 का कितना प्रतिशत है, ये बात जब कही जाती है तो आप क्या करते हो, 5 को ऊपर रखते हो, बट्टे में क्या करते हो, टोटल किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, 20 के रेस्पेक्ट में, इंटू में 100, ये आया 4, ये आया 25, यानी 25% है। तो वही मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली कि पानी जो है वो भाई अपने को कितना बनाना है, 50%, है ना। तो अगर टोटल मिश्रण का अपन क्या निकालेंगे, टोटल मिश्रण के अंदर पानी की मात्रा निकालेंगे अपने अकॉर्डिंग, तो x पानी है मान लो, बट्टे में टोटल मिश्रण इंटू में 100, और ये बराबर अपने को पहले से दे रखा है कितना, 50 दे रखा है ना, 50%। ये देखो ये दूध की मात्रा है और 50% दूध है, तो ऑब्वियस सी बात है 50% पानी होगा। पानी और दूध में, दूध के अंदर पानी के अलावा तो क्या मिलाओगे, है ना। तो इसलिए 50 के बराबर इसको रखा। लास्ट बार अपने पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, तो अपने लास्ट पिछले क्वेश्चन में दे रखा था 25%, तो 25% के इक्वल रखा। समझ में आई बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये अपने जो है एक थोड़ा सा निवेश के ऊपर है, यानी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस्ड है। देखिएगा क्या है क्वेश्चन। एक आदमी अपनी पूंजी का, जो वो पूंजी है उसके पास में, उसका 1/3 भाग तो 7% पर, 1/4 भाग
8% पर, और बचा हुआ जो भी भाग है उसके पास वो 10% पर वो क्या कर रहा है, निवेश कर देता है, इन्वेस्ट कर देता है। तो उसकी वार्षिक आय वो एक साल के अंदर 561 रुपये कमा लेता है। तो बताओ उसके पास में पूंजी कितनी है, कितना पैसा था जिससे वो 561 रुपये ब्याज कमा रहा है। निवेश का मतलब आप यही मानो कि उसने किसी को ब्याज पे दे दिया इतने इतने परसेंट पर, तो वो एक साल में कितना कमा रहा है वो मैंने आपको बता दिया, 561 रुपये कमा रहा है। कितना कमा रहा है, 561 रुपये वो कमा रहा है। तो ये कितने पैसे होंगे जिससे वो 561 कमाएगा। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, अदरवाइज मैं बताऊंगा। करिए, 1 मिनट का समय है, करिए जल्दी से, इसको स्टार्ट हो गया है समय आपके लिए। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा आपको करेंगे तो। करिए जल्दी से, करेंगे इस क्वेश्चन को, करिए भाई करिए, करिए जल्दी से। और अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूले, ठीक है। हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाए। हम आप लोगों के लिए चूँकि फ्री इतना कोर्स लेकर के आ रहे हैं तो आपका भी तो फर्ज बनता है। चलो भाई, तो इसमें मैं 50 सेकेंड ही दे रहा हूँ, खूब है, ज़्यादा इससे बड़े क्वेश्चन में ज़रूरत भी नहीं थी। तो ये अपना समय हुआ समाप्त। देखिए इसमें क्या करना था, अपनी पूंजी मान लो x है, ठीक है। x का 1/3 भाग यानी कि x/3 कितने पर दिया, 7% पर। फिर x का ही 4 भाग कितने पर दिया, 8% पर। अब देखो x/3 भाग जा चुका है 1/4। भाई मान लो आपके पास में, चलो इसको अगर 100 रुपये के हिसाब से करना चाहो तो आप उससे भी कर सकते हो, उससे करते हैं। चलो तो देखो अपने पास में मान लीजिए कि 300 रुपये है, ठीक है। 100 रुपये वाला सेट नहीं होगा, 1/3 में फिर कैलकुलेशन गलत आएगी। तो 300 रुपये मान लो, 300 रुपये है। 300 में से मैंने क्या करा, एक तो 1/3 भाग है, 1/3 भाग कितना होगा, 300 इंटू 1/3 यानी कि 100 रुपये। और 300 का 1/4 भाग यानी कि इसका चौथा भाग, तो चौथा भाग कितना हो जाएगा, तो चौथा भाग आ जाएगा आपके पास में 1/4 भाग कितना आएगा, 75, ठीक है। अब आपको भी पता है भाई 300 में से 100 गए और 75 गए यानी 175 रुपये चले गए, तो आपके पास में बचे कितने होंगे। तो देखो 100 गए और 75 गए, 175 गए हैं तो 25 तो इसके बचे और 100 इसके बचे, यानी आपके पास में अब कितने बचे, 125 रुपये बचे, ठीक है। ये 3 भाग अपन ने कर दिए। 100 रुपये को इसने दिया है, 1/3 भाग को कितने पर ब्याज दिया है, 7% पर, यानी 100 इंटू 7/100 प्लस 75 रुपये को कितने पर दिया है, 8% पर, यानी 75 इंटू 8/100 प्लस 125 को उसने कितने पर दिया है, 10% पर, यानी 125 इंटू 10/100 बराबर कितना हो जाएगा, 561 रुपये। कितना हो जाएगा, 561 रुपये, क्योंकि ये 561 रुपये उसको क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है 1 साल का अल्टीमेटली। समझ में आई बात। तो अपने क्या करा, 100 को उसने कितने प्रतिशत पर निवेश किया था, 7% पर, यानी 1 साल में उसको 7 रुपये मिलेंगे 100 में से। तो 100 का 7% निकालेंगे तो वो तो देख लो 7 ही आ रहा है, सीधा सीधा ही, ये लो 7 आ गया। फिर 75 रुपये को उसने 8% पर दिए थे, यानी 1 साल में 75 रुपये का 8% उसको मिल जाएगा। तो 75 का 8% कितना होता है, तो 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 दूनी 8 यानी 6 रुपये। तो 75 का 8% जो है वो कितना होता है, 6 रुपये होता है। और इधर कितना हो जाएगा, तो 50 25 और ये 25 चौक 100, फिर 2 दूनी 4, ये 2 पंजे 10, 25/2 रुपये, यानी 12.5 रुपये उसे मिलेंगे 125 जो 10% पे ब्याज दिए उसमें। और अपने को क्वेश्चन में कितने मिल रहे हैं, 561 रुपये। इसको जोड़ो, 7 और 6 13, 13 और 12.5 कितना होता है, 25.5 है ना,
ये 25.5 बराबर हो जाएगा 561 के। किसके बराबर होगा? 25.5 बराबर हो जाएगा 61 के। तो 1 बराबर कितना आएगा? क्योंकि ये तो अपन ने माना है ना 300 रुपये, 300 रुपये पूंजी थोड़ी थी, तो अपन ने मान लिया। तो अपन ने क्या करा, 100 रुपये, 75 रुपये और 125 रुपये अलग अलग कर दिया। उसमें अपने अकॉर्डिंग ब्याज कितना मिलना चाहिए उसको, 1 साल का 25.5, जबकि मिल कितना रहा है 561, यानी एक की वैल्यू कितनी है? अपने वाले के एक की वैल्यू है 561 बटे 255, और ये ऊपर चला जाएगा पॉइंट हट करके 10, है ना। तो ये अपने पास में कितना आ गया? तो ये अपने पास में आ गया 5610 बटे 255, इतना आ जाएगा। क्लियर है? ये आ गया ना अपने पास में। अब इसका आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे, ठीक है। लेकिन आप इसमें क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। और मल्टीप्लाई किसका करोगे? पहले 300 का इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि अपने को क्या करना है? टोटल पूंजी अपने निकालनी है। तो अपन ने टोटल पूंजी जो 300 मानी थी, तो अपने अकॉर्डिंग एक यहाँ से माना था, उस एक का गुणा आप किससे करेंगे? 300 से। अब इसको करिए सॉल्व। तो ये देखो 5 से 50 25, 5 एकम 5, और ये 5 से कितनी बार कटेगा? 60 बार। ये 51 से कितनी बार कटेगा? एक बार 0। तो ये अपने पास कितना आ गया? 110 इंटू 60, यानी 6600 रुपये। समझ में आई बात? देखिए क्या करा है, एक आदमी है जिसकी पूंजी कितनी थी? मान ली अपन ने 300, ठीक है। आपकी इच्छा करे तो आप इसको x मानो, x मानोगे तो फिर क्या होगा? देखो मैं x वाला भी आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट एक पेज पर पे देखिए, मान लीजिए मैंने पूंजी मान ली x, तो क्या होगा? x बटे 3, फिर x बटे 4, और ये थर्ड वाला भाग जो है वो क्या आएगा? x माइनस x बटे 3 और x बटे 4। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 और 4 तो 12, 12 फिर 12 माइनस 7 यानी कि 5x। ये 3 भाग हो जाएंगे, फिर वापस वही करोगे। क्या? x बटे 3 इंटू 7 बटे 100 प्लस x बटे 4 इंटू 8 बटे 100 प्लस 5x अपॉन में 12 इंटू 10 बटे 100। ये देखो ये अलग एक ब्याज भाई, 7% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा एक साल में? 8% के हिसाब से और 10% के हिसाब से। और टोटल अपने को मिल कितना रहा है? 561 रुपये आय हो रही है, तो 561 रुपये ब्याज मिल रहा होगा। इसको करेंगे सॉल्व, तो x बटे 100 लिया मैंने कॉमन, तो ये हो जाएगा कितना? 7 बटे 3, यहाँ से आ जाएगा 2, क्योंकि ये 4 इसको काट देगा। फिर ये इधर जो है कटेगा, तो इधर आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 5, यानी प्लस 25 बटे 6 बराबर कितना आएगा? 561। इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 561 का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 100 से, और ये सब जुड़ जाएगा, तो 7/3 प्लस 2 प्लस 25/6, यानी यहाँ से आ जाएगा 6, ठीक है। नीचे आ जाएगा कितना? 6, और 3 2 जा तो ये हो जाएगा 14 प्लस ये 12 प्लस ये 25। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा ये 00 डिवाइड बाय 14 और 12 26, 26 और ये 51 इंटू में 6, 51 का डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 1100, ठीक है। 6 का मल्टीप्लाई होते ही कितना हो जाएगा? 6600 रुपये। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? तो आप x मान के भी कर सकते हो, और अगर आपको ये वाला मेथड जो कैलकुलेटिव थोड़ी सी सिंपल हो जाती है, जल्दी हो जाता है सॉल्व, वो भी कर सकते हो। समझ में आई बात? ठीक है ना? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? फिर भी अगर आपका कहीं डाउट है, कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो और आपसे नहीं होता है, तो आपके पास में हमारा व्हाट्सएप नंबर है ही है, आप क्वेश्चन सेंड कर दीजिए, आपको जो है आपका आंसर मिल जाएगा कि आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे या आपने कहाँ पर गलती करी थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने लिए?
तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, एक कोई वर्ग है, क्या है, वर्ग है। हालांकि वर्ग वाले में, हाँ वर्ग वाले में एक मिस्टेक थी, ये वर्ग जो है इसको हटा दीजिए, आप इसकी जगह कोई भी आकृति ले लीजिए, आयत ले लीजिए। क्या करोगे, आयत ले लो। वर्ग इसलिए हटाया है कि क्वेश्चन पढ़ो आपको समझ आ जाएगा। किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी पड़ेगी। अब आपको भी पता है वर्ग की तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि दोनों की दोनों क्या हो, भुजाएं बराबर हो। तो जब एक कम करी तो दूसरी घटाने की जरूरत नहीं पड़े, वो तो दूसरी ऑटोमेटिक घटनी चाहिए थी, है ना। तो इसलिए वर्ग को मैंने हटा दिया और वर्ड लगा दिया आयत। आयत में ये हो सकता है कि एक बड़ी हो और एक छोटी हो। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया है। अगर आप लोगों ने पिछले सभी वीडियोस देखे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने एक मेथड बताया था, बहुत ही आसान मेथड था, जो आप सभी लोगों के मेरे हिसाब से समझ में भी आया होगा। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई मारिए। चलिए आपका टाइमिंग होता है, स्टार्ट करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को। मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाया था कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन का, और मैंने बोला भी था कि आप घर बैठे बैठे व्रत और वगैरह और जो भी आपकी इच्छा करे, सर्कल न, त्रिभुज न, रेक्टेंगल न, जो इच्छा करे वो डायग्राम लेकर के करते रहिए, आपके क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। और आपने करे होंगे तो आपसे हो जाएगा ये क्वेश्चन। जल्दी करो, 30 सेकंड का ही समय दूंगा इसमें मैं। ये लो, समय हुआ समाप्त। देखिए इसमें क्या होगा, बेसिकली मैंने पहले ही बोला है क्या करना है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पहला केस, ये लो क्षेत्रफल, ये लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल पहले वाले में देखो लंबाई मान लेंगे 100 और चौड़ाई भी कितनी माननी है, हमेशा 100 माननी है। पहले वाले का क्षेत्रफल हमेशा कितना आना चाहिए, 10,000। आपको ये याद ही रख लो आप तो। अब देखो दूसरे वाला केस जो इसने बोला है क्वेश्चन में, एक भुजा 30% बढ़ा दी, एक भुजा कितनी बढ़ा दी, 30%, यानी 130 कर दी। चौड़ाई कितनी घटानी पड़ेगी तो अपने को नहीं पता, तो अपन ने मान लिया x, और क्षेत्रफल वापस कितना लाना है, 10,000 लाना है। बताओ x की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, कैसे निकलेगी, 10,000 में डिवाइड कर दो 130 का, ये 0 से 0 गया, 13 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, अरे 13 सतह 91, कॉमन सेंस की बात है, 13 सतह 91, 9 और 0 यानी 13 चिंग 78, फिर वापस से कितना बचेगा, 12/13%। इसका मतलब 76 सही 12/13% भुजा होगी। ये x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, यहाँ पर, यहाँ आनी चाहिए ये वैल्यू। तो आप ये बताइए यहाँ पर ये वैल्यू कब आएगी, जब मैं 100 में से कितने घटाऊं, तो 100 में से जब मैं 23 सही 1/13 घटाऊंगा तब आएगा अपने 76 सही 12/13, है ना। इसका मतलब मुझे जो दूसरी भुजा थी उस दूसरी भुजा को कितना घटाना पड़ेगा, तो उस भुजा को इतना घटाना पड़ेगा। 100 की जगह कितनी लेनी पड़ेगी, केवल 76 सही 12/13 ही लेनी पड़ेगी। तो मैंने भुजा कितनी घटा दी, 23 सही 1/13 घटा दी भुजा को। कितनी घटा दी मैंने, 23 सही 1/13 जब घटाएंगे, इतने प्रतिशत जब घटाएंगे तब आपके 10,000 ही मेंटेन रहेगा। अदरवाइज तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या फिर घट सकता है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात यहाँ तक कि आप सभी लोगों के। और अगर दोस्तों आपकी बात समझ में आ गई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मैं लगातार क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है लगातार शेयर करते रहने का। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जोश के साथ में। जय हिंद, जय भारत।